ओके जी, हुआ कुछ यूँ कि कल हम एक छोटे से रोड ट्रिप में गए और बेडफोर्ड में हम गए। तो जाते हुए तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन थी, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैंने कार पार्क में गाड़ी पार्क की और वापस जब हम आए तो गाड़ी जो है ना वो की फॉब को डिटेक्ट ही नहीं कर रही थी। कोई किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो मैंने तकरीबन 10-15 मिनट वहाँ वेट किया गाड़ी में बैठ के। उसके बाद अचानक से इसने डिटेक्ट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अब मैंने क्या किया कि दोबारा जब हम शाम को घर पे वापस आए तो उसमें भी उस रात को भी यही प्रॉब्लम था। तो अभी सुबह में नई बैटरी मैंने डाली है और मैंने चेक कर रहा हूँ, जो मैंने की फोब की जो बैटरी होती है वो मैंने चेंज की है। देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन एट द सेम टाइम एनीवे अब देखो ये बिल्कुल शो कर रही है। तो कल ये डैशबोर्ड के ऊपर कुछ भी शो नहीं, ये जितने भी लाइट्स लाइटें आप देख रहे हो ये कल बिल्कुल लाइटें कुछ भी ऑन नहीं हो रही थी। ओके, 10-15 मिनट तक बिल्कुल ये डेड थी। एनीवे तो अब तो ये ठीक हो रहा है, ये शो हो रहा है। लेकिन मेरे पास चूँकि मल्टीमीटर है तो मैं चेक करूँगा कि क्या कोई बैटरी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चूँकि मुझे फ़ील हो रहा था कि कोई बैटरी में प्रॉब्लम है। अब इस कार में 2 बैटरीज़ हैं, एक बैटरी जो इसमें फ्रंट का जो होता है हुड इसके नीचे होती है और एक जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो पीछे होती है बूट में। अब चूँकि इलेक्ट्रिक बैटरी जो इसकी चार्जिंग वाली है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसकी जो 12 वोल्ट की छोटी बैटरी है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने पढ़ा है और सुना है कि इसमें जो है ना अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिटेक्ट नहीं करती किसको, की को। तो तकरीबन 80 टू 90% इसमें यही प्रॉब्लम आते हैं कि इसकी जो बैटरी होती है वो वीक हो जाती है कुछ हद से। चूँकि मैंने ये गाड़ी बिल्कुल नई ली थी, ब्रांड न्यू, तो तब से जो है ना ये मेरी गाड़ी मैंने इसकी बैटरी चेंज नहीं की। अभी से इसको 10-12 साल हो गए। एनीवे तो अब चेक करते हैं। तो मेरे पास चूँकि मल्टीमीटर मौजूद है, तो मल्टीमीटर से मैंने इसको चेक करना है। तो उसमें मल्टीमीटर में चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसको 20 वोल्ट के ऊपर रखें। ये देखें, अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, ये 20 वोल्ट के ऊपर, ठीक है? तो 20 वोल्ट के ऊपर जब आप इसको रखेंगे, तो बैटरी की जो रीडिंग है ना, वो तकरीबन 12.5 से लेके तकरीबन अप टू 13.5 तक होनी चाहिए। अगर 12.5 या 6 पे हुई तो ये कमज़ोर होगी। तो देखते हैं अभी इसका क्या रीडिंग आ रही है। ये देखें, अभी चेक कर रहा हूँ मैं इसको लगा के। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट किया। तो अब देखें रीडिंग आ रही है 12.6234। ओके, सो 12.64 जो रीडिंग आ रही है इसकी, ये बैटरी, इसका मतलब है कि हेल्दी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एज पे है। तो ये किसी भी वक्त ये बैटरी डेड हो जाएगी। तभी इस कल इसने मुझे प्रॉब्लम किया पहली बार। अब चूँकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, चूँकि मैं ज़रा मुझे लेसन करने होते हैं, टेस्ट करना होता है और टेस्ट की डेटें आजकल मिलती नहीं हैं। और ये ना हो कि मैं टेस्ट पे जाऊँ और बैटरी गाड़ी की बैटरी गड़बड़ कर जाए तो हमारा वो टेस्ट ज़ाया हो जाए। ठीक हो गया? तो अब मैंने ये इसको चेक किया तो ये तो डेफ़िनिटली जो है ना बैटरी में प्रॉब्लम मुझे फ़ील हो रहा है। लेकिन मैं चूँकि इस गाड़ी को हेल्फोर्ड में, चूँकि फ्री हेल्थ चेक करते हैं हेल्फोर्ड वाले, हेल्फोर्ड शॉप में, वहाँ लेके जाऊँगा तो वो अपना डायग्नोस्टिक मशीन लगा के चेक करेंगे। वो तो ज़रा एक्यूरेट होती है क्योंकि ये इसकी बैटरी थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो बेहतर यही है कि मैं वहाँ जाके इसको चेक करवा लूँ। तब मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि ऑब्वियसली ये इतनी एक्सपेंसिव बैटरी डालने का